ये सेकंड टेट्रोड इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड टेट्रोड इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एंट्रोपी की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। एंड हम जो भी अभी तक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ डिराइव कर रहे हैं वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, तो वो इक्वेशन चाहिए एंट्रोपी की जिसमें फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए। तो सबसे पहले हम डी एस, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टेम्परेचर, और डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और कल हमने देखा था यू इज इक्वल टू एन आई समेशन एन आई ई आई। तो डी यू हमने क्या किया, डी यू का डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार ई को कांस्टेंट रख के समेशन ई आई डी एन आई प्लस समेशन एन आई डी ई आई। ठीक है, तो हमने कहा था ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली डी क्यू की वैल्यू है और ये डी डब्ल्यू की वैल्यू है, जिससे हमने कल प्रेशर की वैल्यू भी निकाली थी। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया डी क्यू की जगह। तो अब हमें पता है बीटा क्या होता है 1/kT, लेकिन यहाँ पे 1/t की वैल्यू है तो t क्या हो जाएगा 1/k बीटा, तो 1/t क्या हो गया k बीटा। तो यहाँ पे k बीटा पुट कर दिया, फिर बीटा को हम अंदर समेशन में ले गए तो बीटा ई आई। तो हम जब बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो वहाँ पे एक इक्वेशन आती है डिफ्रेंशिएशन एल एन डब्ल्यू अपॉन में डिफ्रेंशिएशन एन आई प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा ई आई। तो यहाँ से बीटा ई आई की वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो हम इजीली वो पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू के डिफ्रेंशिएशन एल एन डब्ल्यू अपॉन में एल एन आई। समेशन का ध्यान रखना है कि जहाँ पे समेशन है वहाँ पे समेशन लगाना है, और बाहर डी एन आई है तो यहाँ पे डी एन आई, फिर के अल्फ़ा समेशन डी एन आई। अब जो समेशन एन आई है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है 0, तो ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा के समेशन करली एल एन डब्ल्यू अपॉन में करली एन आई, बाहर डी एन आई है तो यहाँ से डी एन आई कट हो गया, तो डी एस क्या आ गया के एल एन डब्ल्यू। जब हम सिर्फ एस की वैल्यू निकालेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बोल्ट्जमैन प्लैंक इक्वेशन। फिर हमें अब क्या चाहिए, इस डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए किसकी टर्म्स में, पार्टीशन फंक्शन की टर्म में। तो जो एंट्रोपी फॉर मोनोटॉमिक गैस वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ गैस आर इनडिस्टिंग्विशेबल, तो डब्ल्यू की वैल्यू फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होती है पाई जी आई की पावर एन आई अपॉन में एन फैक्टोरियल। तो हम जब इसका लॉग लेंगे तो एल एन डब्ल्यू, और ये जो समेशन है ये किस में कन्वर्ट हो ये पाई जो है ये लॉग लेते हैं तो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो पावर आगे आ जाएगी एन आई एल एन जी आई, और डिनोमिनेटर है तो माइनस एल एन फैक्टोरियल। ओके, फिर हमें पता है एल एन फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है, स्टर्लिंग्स अप्रॉक्सीमेशन से आती है। क्या होती है एल एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एल एन माइनस एन। तो ये वाली इक्वेशन हम कहाँ यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन एन आई जी आई माइनस एन आई एल एन आई प्लस एन आई। ओके, फिर अभी समेशन सबके साथ इंडिविजुअली लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। एल एन जी आई माइनस एन आई एल एन आई, और यहाँ पे एन आई। तो ये एन आई को हम क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, एन समेशन एन आई क्या हुआ एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एज ए सो ऑन। तो इसको हमने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हैं तो इसको एन से डिनोट कर दिया। अब एन आई यहाँ पे कॉमन है, अब हमें पता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, तो क्या होता है एल एन एक्स बाय वाई। तो ये क्या हो गया एन आई एल एन जी आई बाय एन आई प्लस एन आई। तो ये तो हम बहुत टाइम से लिखते आ रहे हैं, जितनी भी
थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने डराइव करी है, उसमें बोल्ट्जमैन एक्सप्रेशन यही लिख रहे हैं कि Ni क्या होता है, N/Q/Gi e⁻β⁸ ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब में यूज़ हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Gi/Ni यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम Gi/Ni की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, उसका लॉग ले लेंगे। तो ln Gi/Ni इज इक्वल टू ln Q/n, और जब भी हम ln लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो यहाँ पे जब ln और e को हम ln और e एक दूसरे के एंटी होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, बीटा ei। तो यहाँ से ln w की क्या वैल्यू आई, अब ये वाली जो वैल्यू है ये हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, ln w। तो यहाँ पे ln w की क्या वैल्यू है, समेशन ni ब्रैकेट में ln q/n प्लस बीटा ei प्लस n। तो ni समेशन ni को इन दोनों टर्म्स के साथ लिख देंगे। तो यहाँ से क्या आया, ni ln q/n प्लस बीटा, और ये जो ni है इसको इस ei की साथ लिख दिया। तो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था u की वैल्यू क्या थी, ni ei, तो इस ni ei की जगह यहाँ पे क्या आ गया, u, और यहाँ पे n l q/n प्लस बीटा u प्लस n। तो हमारे पास s की वैल्यू क्या थी, k ln w। तो इस ln w की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n k ln q/n प्लस n, सॉरी, s इक्वल टू n k l q/n प्लस k बीटा u प्लस n। ओके, यहाँ पे भी k आएगा। तो यहाँ से हमने क्या, ये अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। बीटा क्या होता है, 1/kt। तो यहाँ पे 1/kt पुट करेंगे तो k बीटा u है, तो k u/kt, तो k से k कट, तो u/t आ गया। तो यहाँ पे हमने u/t लिख दिया। तो ln q/n और बाहर n k, और यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। u की क्या वैल्यू थी, n/kt²। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n/kt² ln q/में t, और नीचे हमारे पास u/t है, तो यहाँ पे t, तो एक t से एक t कट गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, n/kt करली ln q/t एट कांस्टेंट v। तो यहाँ से इस पूरी इक्वेशन से हमने क्या, n के कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, ln q/n प्लस t करली ln q/t एट कांस्टेंट v प्लस 1। अब मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो यहाँ पे क्या, कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशन। तो q को हम qt से रिप्लेस कर सकते हैं, और qt की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, तो वो क्या होती है, v 2πmkt/h²⁴। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, इस यहाँ पे qt लिख सकते हैं। एक और स्टेप कर दीजिएगा, तो उसमें q की जगह एक बार qt पुट कर देंगे। तो यहाँ पे qt की वैल्यू हमने पुट करी, और हमें पता है स्टार्टिंग में कल हमने देखा था करली ln q/t एट कांस्टेंट v की वैल्यू क्या थी, 3/2t। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी प्लस 1। फिर इस इक्वेशन को लिखा, यहाँ पे इसको टोटल कर लिया, t से t कट गया, यहाँ पे 5/2 रह गया। अब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमने कल बताया था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और v को हम कैसे कर सकते हैं, pv इक्वल टू RT होता है nRT, pv इक्वल टू nRT, तो v इक्वल टू nRT/p होगा। तो यहाँ पे nRT/p रख दिया, और नीचे n इंटू na था, तो n से n कट गया, RT। R/na क्या होता है,
आर बाय एन ए क्या होता है, के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या बचा हमारे पास, के टी बाय पी। तो एक इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इस v बाय एन की जगह हम क्या लिख देंगे, के टी बाय पी, और ये पूरी इक्वेशन एक बार रीराइट कर देंगे। ओके, फिर हमारी आती है फाइनल सकर-टेट्रोड इक्वेशन। सकर-टेट्रोड इक्वेशन के लिए हमें ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी चाहिए, इसलिए हमने इतना, एक मिनट मैं रीराइट कर देती हूँ। S इज इक्वल टू एन के एल एन आर टी बाई पी 2 पाई एम के टी बाई एच स्क्वायर 3/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब सकर-टेट्रोड इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ जो जहाँ पे भी m लिखा हुआ है उसको क्या करना है, ए आर एम यू से रिप्लेस करना है। ए आर क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, और एम यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है हमारा वो क्या है, यूनिटलेस है। अगर हम ये देखें, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, सॉरी, ये मैंने बुक की कटिंग लगाई है यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है उसको रिप्लेस किया ए आर एम यू से। ए आर क्या है, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है, एम यू है एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब इसमें सिंपली इतना करना है कि ये जो P की वैल्यू है यहाँ पे, इसको P0 से मल्टीप्लाई कर देना है, P0 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो इसने क्या किया है, P बाय P0 से लिखा है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमने इसको एस टी से डिनोट कर दिया। तो एन के, अब ये जो k की वैल्यू बाहर भी है और अंदर k की पावर 3/2 भी है, तो इसको टोटल करेंगे तो k 5/2 आ गया। और ये k बाय k से कंफ्यूज नहीं होना, ये केल्विन है। ये टेम्परेचर की हमने कहा ना डायमेंशन लेस है, इसलिए सिर्फ ये केल्विन है। जैसे हमने प्रेशर में लिखा P0 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे ही यहाँ पे केल्विन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर ये कट जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। तो टी की भी पावर यहाँ पे क्या आ रही है, 5/2 आ रही है, क्योंकि एक टी बाहर है, एक 3/2 पावर है इसकी। फिर बाकी 2 पाई ए आर एम यू, एम की जगह हमने रख दिया ए आर एम यू अपॉन एच स्क्वायर, बाहर 5/2 था। तो एल एन के 5/2। अब इस वाले केल्विन को और इस वाले प्रेशर को हमने अलग लिख लिया, और ये जो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स थी ए आर को छोड़ के वो एक साथ लिख ली। फिर 3, ए आर की पावर क्या है, 3/2 है, ए आर की पावर क्या है यहाँ पे 3/2 है। तो यहाँ पे 3/2 एल एन ए आर हो गया, 5/2 एल एन टी बाई क्या के हो गया, माइनस, क्योंकि नीचे है ये P बाय P0 हो गया, और प्लस 5/2 है ही हमारे पास। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये कांस्टेंट हैं, हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, और हमारे पास एक पर्टिकुलर कांस्टेंट अमाउंट आ जाएगा। तो हमने जब ये वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई लास्ट में, 1.1541। तो हमने क्या बोला, हमने बोला, अब देखिए लास्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे एस टी नोट को n से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर n k बाय n है। अब हमने देखा था कि n को हम n बाय n लिख सकते हैं, तो इस n को हम n बाय n को क्या लिख सकते हैं, na, और यहाँ पे लिखेंगे k बाय k इंटू एन ए। ओके, k इंटू एन ए क्या होता है, r होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, और ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आई है, फिर प्लस 3/2 ए आर, 5/2 एल एन टी बाई के, माइनस एल एन पी बाई P0, और ये 5/2 हमने यहीं पे इंक्लूड कर दिया था। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई है ये हमारी क्या आती है, सकर-टेट्रोड इक्वेशन। ओके।